हाय एवरीवन, मैं अमितेश कुमार सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सड़क परिवहन। सड़क परिवहन जो भारत में परिवहन या यातायात में सबसे ज़्यादा भूमिका जो है ये सड़क का ही है और सबसे अधिक राजस्व जो देता है ये सड़क यातायात से ही हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को हिस्सा मिलता है। रेलवे से हिस्से करीब 4% भारतीय अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी होती है सड़क परिवहन की और रेलवे का 1% होता है। भारत के जितने भी राजस्व है उसमें 1% हिस्सेदारी होता है रेलवे का और सड़क परिवहन का होता है करीब 4%। तो भारत में जितने भी यातायात के साधन हैं उसमें 87%, लगभग 87% हिस्सेदारी जो है 87.4% यातायात का हिस्सेदारी जो है ये सड़क यातायात का है। ठीक है। और भारत के जीडीपी में इसका योगदान जो है 4% है, रेलवे का 1% है। आज के वीडियो में अगर आप लोग टिके रह गए तो आपको इनमें से कुछ फैक्ट जो है जरूर याद रहेगा, बहुत दिन तक याद रहेगा अगर इसको आप रिपीट करके देख ले। या मेरे बोलने का जो स्पीड है अगर थोड़ा सा डाउन है तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आई बटन है वहां से आप लोग सेटिंग से जाके बोलने का स्पीड थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सड़क परिवहन जो है भारत में किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, यानी सड़क यातायात। तो हमारे भारत में सड़क प्रणाली जो है ये 5 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो एक्सप्रेसवे आता है। एक्सप्रेसवे जिसमें 4-5 लेन होते हैं, 6 लेन होते हैं, 8 लेन के होते हैं, ये पहला एक्सप्रेसवे आता है। इस पे लेन्स बने होते हैं एक्सप्रेसवे में, 5 लेन, 6 लेन, 7 लेन, 8 लेन। दूसरा जो होता है वो नेशनल हाईवेज होता है। नेशनल हाईवेज भारत के अलग अलग राज्यों को जोड़ता है और एक साथ 3, 4, 5, 6 राज्यों को कनेक्ट करता है। ये नेशनल हाईवे होता है दूसरा प्रकार। तीसरा प्रकार जो होता है वो राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे जिसको कहा जाता है वो होता है। और स्टेट हाईवे जो है ये अपने कैपिटल सिटी को आपके राजमार्ग से, नेशनल हाईवे से जोड़ता है। और चौथा जो होता है वो जिला मार्ग होता है। जिला मार्ग जो हर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके कैपिटल से जोड़ेगा, उस राज्य के कैपिटल सिटी से जोड़ेगा, तो ये जिला मार्ग कहलाता है। और एक होता है पांचवा और अंतिम राजमार्ग जिसको हम लोग ग्रामीण सड़क मार्ग कहते हैं। तो आप लोग ऐसे जो लोग भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जहां भी अगर शहर में रह रहे हैं तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप किस राजमार्ग में रह रहे हैं, जिला मार्ग में, राजमार्ग में है या ग्रामीण राजमार्ग में है। अगर ग्रामीण में है तो ग्रामीण गांव की शहरें जो है वो स्टेट हाईवे से मिलके, स्टेट हाईवेज जो होते हैं वो आपको हमने बताया कि उसके जिला से नेशनल हाईवे को ज्वाइन करता है या जोड़ता है। लेकिन ग्रामीण जो सड़कें होती हैं वो उसके लोकल शहरों से जोड़ता है, जिला मुख्यालय से जोड़ता है ग्रामीण शहरें। अब हम लोग जानेंगे कि सड़क परिवहन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में। जैसे कि भारत में सड़क प्रणाली की कुल लंबाई जो है ये कितनी है। भारत में सड़क प्रणाली की कुल लंबाई तो ये है 63.73 किलोमीटर, लाख किलोमीटर है, 63.73 लाख किलोमीटर है। और विश्व में भारतीय सड़क प्रणाली का ये दूसरा स्थान है, जबकि पहला स्थान जो है विश्व में वो अमेरिकी सड़क प्रणाली का है और तीसरे नंबर पे चीन आता है। तो जान लीजिए विश्व में सड़क प्रणाली के तौर पे भारत का स्थान कितना है, दूसरा है। और पहले नंबर पे अमेरिका आता है और तीसरे नंबर पे चाइना आता है। अब आया जाए कि अगला प्रश्न जो बनेगा इंपॉर्टेंट कि भारत की सबसे लंबी हाईवे का नाम क्या है। तो भारत का सबसे लंबा हाईवे जो है ये NH44 है। NH44। अच्छा, जितना भी राजमार्ग है वो NHAI के अंतर्गत आता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी बनेगा कि NHAI का फुल फॉर्म क्या होगा। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये NHAI का फुल फॉर्म होगा और ये केंद्र सरकार के अधीन आता है NHAI। अब जान लीजिए NH44 जो है इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो इसका कुल लंबाई जो है NH44 जो भारत का सबसे लंबा हाईवे है, इसका कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। कितना है? 3745 किलोमीटर।
और ये भारत के उत्तर में श्रीनगर से शुरू होके भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से होके कन्याकुमारी तक, जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे होंगे। यहाँ पे बगल में मैंने फिगर लगा दिया है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कन्याकुमारी तक जोड़ता है। तो अब भारत में सबसे लंबा हाईवे जो हो गया, उसके बाद प्रश्न आता है कि सबसे छोटा हाईवे कौन सा है। तो भारत की सबसे छोटा नेशनल हाईवे जो है वो NH-47A है, NH-47A। अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा कि विश्व में सबसे लंबा हाईवे कौन सा है। तो ये पैन अमेरिकन हाईवे जो है, ये विश्व का सबसे लंबा हाईवे है, जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका को किससे जोड़ता है? दक्षिणी अमेरिका से। और इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 4800 मीटर, 4800 किलोमीटर है, 4800 किलोमीटर है। पैन अमेरिका हाईवे इसका नाम है। अच्छा, अब जो है एक अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो कौन सी है? सड़क सुरंग, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है चिनारी नासरी सुरंग है, और इसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है, 9.28 किलोमीटर है। और ये चिनारी नासरी सड़क सुरंग जो है नेशनल हाईवे नंबर NH-44 पर ही पड़ता है। और ये चिनारी नासरी सुरंग का अब नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग पड़ गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, क्योंकि उनकी डेथ जो हुई थी, मृत्यु, वो जम्मू कश्मीर में हुई थी। और चिनारी नासरी सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो उनको याद रखने के लिए उन्हीं के नाम पे चिनारी नासरी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रख दिया गया है। अब जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि NH-44 में कौन कौन सा और सुरंग जो है ये आता है। तो जवाहर सुरंग उसी में आता है, बनिहाल काजीगुंड सुरंग जो है उसी में आता है। जवाहर सुरंग को ही बनिहाल सुरंग कहा गया है। और एक जो है बनिहाल काजीगुंड सुरंग जो है ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ा सुरंग है भारत की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों का अगला प्रश्न आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग जो है ये कौन सी है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग ही है, जिसको चिनारी नासरी सुरंग के नाम से द्विदिशात्मक सुरंग है, दोनों दिशा से, अप डाउन दोनों दिशा से आने जाने वाला द्विदिशात्मक सुरंग जो है ये, ठीक। और ये जो है जम्मू कश्मीर में है, उधमपुर और रामबन के बीच में है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा रेलवे सुरंग, अब यहाँ पे सुरंग की बात हो रहा है, सबसे लंबा जो है, अगर सड़क सुरंग के बारे में हम लोग जान गए तो यहाँ पे ये भी जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा रेलवे सुरंग कौन सा है। तो सबसे बड़ा रेलवे सुरंग जो है ये है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। और ये जो है 11.215 किलोमीटर लगभग लंबा है, 11.215 किलोमीटर, ठीक है। अब चलिए हम लोग सड़क के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, जो है स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल्स भी बोला जाता है। और इसके बारे में जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे फिगर मैंने लगा दिया है, इसमें देखिएगा आप लोग कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को। कौन कौन? तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को जोड़ता है। और इसकी कुल लंबाई जो है स्वर्णिम चतुर्भुज की, ये 5846 किलोमीटर है, कुल लंबाई 5846 किलोमीटर। आप लोग याद रखिएगा कि ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये क्वेश्चन इससे पूछता है कि किन किन शहरों को स्वर्णिम चतुर्भुज जो है जोड़ता है, या ये भी क्वेश्चन रहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़कों के द्वारा 4 शहरों को जोड़ा गया है, और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर। और इसमें जो स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे लंबा जो राजमार्ग है, सड़क प्रणाली है स्वर्णिम चतुर्भुज में, वो कोलकाता और चेन्नई के बीच का रूट जो है वो सबसे लंबा है, और वो है 8684 किलोमीटर। तो आज के वीडियो में हम लोग सड़क प्रणाली से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसके बारे में हम लोगों ने देखा, जो हमारे एग्जाम्स के इसमें आता है कि ये नेशनल हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था,
तो कहीं पे मिलता है कि ये तो पक्का है कि इसका पक्कीकरण जो है शेरशाह सूरी ने करवाया है, लेकिन इसका निर्माण जो है शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था पहले, और इसका पक्कीकरण जो है ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऐसा मैंने गूगल में देखा, सोचा कि आप लोगों को भी बतला दिया जाए। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। बाय बाय।